नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। खबर मधुबनी से, जहां महमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह आज मधुबनी जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि होली के दिन जघन्य वारदात में संजय सिंह के 3 सगे छोटे भाई और 2 रिश्ते के भाई की हत्या कर दी गई थी। परिजनों के मुताबिक होली के दिन हुई वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने ही बीते नवंबर महीने में मछली मारने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में संजय सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था, जिसके तहत संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को संजय सिंह जेल से रिहा होकर महमदपुर स्थित अपने गांव पहुंचे। संजय सिंह के गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। पीड़ित परिवार के लोग फपक फपक कर रोने लगे। 33 साल और 36 तो तस्वीर आपके सामने है। संजय सिंह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। होली के दिन इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाले 19 लोग अब गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को रचा गया और 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार का बड़ा बेटा मधुबनी जेल से रिहा होकर आज अपने परिवार के बीच आया और उसके दर्द की इंतहा नहीं थी। तो पहली तस्वीर जेल से रिहा होकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिलने के बाद देखिए, कोर्ट से रिहा होकर बेटा मधुबनी जेल से रिहा हुआ और अपने घर सीधे पहुंचा और परिवार के लोगों के बीच पहुंचने के साथ माहौल एक बार फिर से गमगीन होता नजर आया। जहां अपने परिवार के लोगों को गंवा चुके, खो चुके, इस दर्द को महसूस किया जा सकता है। जहां पर अपनों के बीच पहुंचे संजय सिंह फपक कर रोने लगे। तो मछली मारने के एक मामूली विवाद को देखिए किस तरीके से हत्याकांड में तब्दील कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की सख्ती और त्वरित कार्रवाई के बाद 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई। मुख्य आरोपी प्रवीण झा भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को जातीय एंगल देने की भी कोशिश की गई, लेकिन इससे सिरे से नकारा गया। हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। मछली मारने के विवाद के साथ इसकी शुरुआत होती है और होली के दिन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 33 साल। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर प्रेम प्रसंग में गोलीबारी की वारदात सामने आई है। एक तरफा प्यार में कृष्ण कुमार को गोली मारी गई है। पड़ोस की युवती से एक तरफा प्यार करता था यह शख्स और प्रेम प्रसंग में गोलीबारी की इस वारदात से दरभंगा में दहशत है। तरफा प्यार में कृष्ण कुमार को गोली मारी गई। अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। पड़ोस की युवती से प्रेम प्रसंग का एक तरफा ये मामला। युवती पक्ष के लोगों ने 2 दिन पहले ही इसे लेकर धमकी दी थी। लहरियासराय थाना के रहमगंज मोहल्ले की यह घटना है। तो प्रेम प्रसंग में गोलीबारी की वारदात दरभंगा में सामने आई है, जहां पर एक तरफा प्रेम में पड़ोस की युवती के साथ प्रेम प्रसंग करने वाले एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया और 2 दिन पहले ही युवती के परिजनों की तरफ से धमकी दी गई थी। अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। खबर
नवादा जिले के गोविंदपुर से जहां एक युवक की गला काटकर जघन्य हत्या कर दी गई। सकरी नदी के किनारे से युवक का सिर कटा शव बरामद किया गया है। सर और धड़ दोनों ही अलग अलग मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की शिनाख्त अजय यादव के रूप में की गई है, जो महेशपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के पिता की भी हत्या 3 साल पहले की गई थी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ बरेब बक्सोती गोविंदपुर सड़क को जाम कर हंगामा किया। इधर उग्र भीड़ ने इस दौरान एक संदिग्ध युवक अरविंद यादव की जमकर पिटाई भी कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है। बक्सोती बाजार में इसको पकड़ लिया और पकड़ के शनिचर माथो के घर में ने इसको रखा है। उसके बाद क्या हुआ? शनिचर माथो के घर में रखा है तो शाम 6 बजे के बाद से हम लोग मोबाइल कॉल करते तो मोबाइल उठेबे नहीं करता। तो मोबाइल उठाने के बाद यहाँ से 3 बजे से हम लोग कॉल बोले तो कोयलिया के वो लड़का है परवेश, वो बुला के लाया था कि 3 बजे से पकड़ा कि ऐसा ऐसा बात है से आवो न जे हम लोग से काम है। और शनिचर माथो के घर में रखा है और उसी के घर में मर्डर करके और निशाने हाथ दिख दिया है। लखीसराय में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती दी जा रही है। जिले में आम से लेकर खास तक सुरक्षा भगवान भरोसे है। ये हम नहीं कह रहे, आपराधिक आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखीसराय में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ, जिले में खत्म हो रहा खाकी का खौफ, हत्या, लूट और रेप की वारदात से दहशत। ये तस्वीर है बिहार के लखीसराय जिले की, जहां लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों से आम जनता त्रस्त है, गुस्से में है, क्योंकि पुलिस तंत्र से उनका भरोसा उठ चुका है। जिले में अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रेप, चोरी की वारदातों को अंजाम देकर रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 1 महीने में जिले में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुलिस कप्तान सुशील कुमार मानते हैं कि जिले में आपराधिक वारदातें तो हुई हैं, लेकिन पुलिस कई अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने में सफल भी हुई है और लगातार एसआईटी की टीम घटना में शामिल अपराधियों को जल्द हवालात के पीछे पहुंचाने के लिए छापेमारी कर रही है। जिसमें जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उसके अलावा जो ऐसे आपराधिक तत्व हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है और उन पे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। इधर जिले में बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। जेडीयू के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल बताते हैं कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष के नेता अमरीश अनीश क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर खूनी खेल कर रहे हैं। एसपी साहब के साथ बैठ के बातचीत की और जगह, लेकिन उस पर कार्रवाई चल रहा है और जितना जल्दी हो, हम उनसे भी कहे कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई किया जाए। पिछले 1 महीने के आपराधिक आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो बेखौफ बदमाशों ने 15 छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। जिले के एसपी आप भी देखिए कि आपके जिले में बेखौफ बदमाश पिछले 30 दिनों में आपकी पुलिस को किस तरह से चुनौती दी है, चुस्ती और गश्ती को कैसे चकमा दिया है। तारीख 6 मार्च 2021, बढ़ैया में दिल्ली के पत्रकार के घर समेत 3 घरों में चोरी। तारीख 10 मार्च 2021, बढ़ैया निवासी भरत राम की घर से बुलाकर हत्या। 13 मार्च 2021, बढ़ैया में ही 5 घरों में चोरी की वारदात। तारीख 18 मार्च 2021, मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी ऋषिदेव कुमार की हत्या। तारीख 19 मार्च 2021, अपराधियों ने पीरी बाजार थाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। तारीख 20 मार्च 2021, बढ़ैया में 5 घरों में चोरी की कोशिश। तारीख 21 मार्च 2021, किऊल गढ़ी विशनपुर में
खगौर निवासी विकास यादव की हत्या, 1 जख्मी। तारीख 21 मार्च 2021, लक्ष्मीपुर में गुंजन कुमार को गोली मारकर किया जख्मी। तारीख 23 मार्च 2021, कजरा थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म। तारीख 24 मार्च 2021, लखीसराय में अल्ट्रासाउंड कर्मी की संदेहास्पद हालत में मौत। 25 मार्च 2021, तेतरहाट थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अपराधियों ने 17 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। 26 मार्च 2021, चानन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। तारीख 27 मार्च 2021, पिपरिया थाना क्षेत्र में महिला की हत्या। तो 2 अप्रैल 2021 को नगर थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया गया, जबकि 6 अप्रैल 2021 को चानन थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद किया गया। इन आंकड़ों से तो यही लग रहा है कि जिले में हर दूसरे दिन अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इनके सामने बौनी साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है बेलगाम अपराधियों पर लगाम कसने की और जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि खाकी का खौफ कायम रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। लखीसराय से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लगातार हो रहे आपराधिक वारदात से कैमूर जिला भी कराह रहा है। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। क्राइम से कराह रहा कटिहार, अधिवक्ता की अपराधियों ने ली जान, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। कटिहार में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं। मुफस्सिल थाने की ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है, जहां बेलगाम बदमाशों ने कटिहार सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के क्लर्क शशि भूषण तिवारी को पीट पीट कर अधमरा करने के बाद गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। ये लोग जिससे लफड़ा हुआ था उसका भाई, चचेरा भाई से। अच्छा। बोला मारपीट करेंगे, तो इसीलिए बाबा को पता चला कि मारपीट होगा, तो जाते हैं। तो वो लोग था 150, तो वहाँ पंचायती में से बाबा सिर्फ उठा के लाए, वही खुन्नस से वो लोग सामाजिक पंचायत, हाँ वही खुन्नस से वो लोग प्लानिंग बना के आज मारे। मृतक के पुत्र ने पंचायती से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उसी विवाद के कारण पिता की हत्या होने की बात कह रहा है। इधर पुलिस भी कह रही है कि विवाद में सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और जल्द हत्या की वजहों के खुलासे का दावा कर रही है। इनको सुनियोजित ढंग से लगभग 10-20 की संख्या में हत्या कर दिया है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। और यह घटना का मुख्य कारण है कि पूर्व में इनके जो चचेरे भाई थे उनके द्वारा घटना हुई थी होली के दिन 29 तारीख को। इससे कुछ पंचायती भी हुई थी, लेकिन भयवश अपने भाई को ले आए थे। उसी दुश्मनी कारण की हत्या कर दिया गया है। इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई, बाकी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के आपराधिक वारदात पर नजर डालें तो जिले में अपराधियों ने 3 बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके गुत्थे पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। तब तक अपराधियों ने अधिवक्ता की हत्या कर पुलिस को नई चुनौती दे दी है। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बगहा में एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार वाले गांव के ही युवक पर हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बगहा में शव मिलने से सनसनी। गोविंद राम को किसने मारा? फफक फफक कर रोते बिलखते ये गोविंद राम के परिजन हैं, जिनकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। बगहा में एनएच किनारे से गोविंद राम का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि गोविंद राम की हत्या की गई है। शव एनएच 727 के परसौनी धर्मशाला के बीच से मिला है। मृतक चौतरवा थाना के प्रतापपुर गांव का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि गांव के एक युवक चंदेश्वर राम गोविंद को लेकर सुबह बाइक से गया था। थोड़ी देर बाद परिजनों को शव मिलने की सूचना मिली। तो जंगी जो हमारे भाई के लिए ले जाकर चंद्रशेखर मुआदल है गोविंद नाम है।
नहीं जो दुश्मनी से मुँह वाला चाहे केहू तो हमारे भाई के तो मुँह डाले अब तक बाल बच्चा के चंदेश्वर हेती थी बाल बच्चा बड़ा सब बेटी बियाह करे वाला अब के करी ओकर मामला ये बा कि बोला के ले गन हमारे भाई के कहीं कहाँ ले गन कहाँ ना ओकर बाद घटना घट गए घर तो कहता कि चंडाल चौक तो घटना हुए और लाश मिलुए आवारी से लाश में परसौन के आगे। परिजन गांव के ही चंदेश्वर राम पर हत्या का शक जता रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बगहा से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दानापुर के बेऊर से, जहां पैठानी नित्थुपुर में अवैध संबंध के शक में रंजीत कुमार उर्फ पप्पू की हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुख्य आरोपी चंदन कुमार की पत्नी कुमारी सुप्रिया, भाई रोहित कुमार और बहनोई सोनू और फुफेरा बहनोई रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस और बाइक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद की है। उसकी पत्नी ने 3 जिंदा कारतूस को शौचालय में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही के बाद बरामद किया। वहीं रामकृष्णा नगर के शाहपुर गांव से फुफेरे बहनोई के घर से बाइक की बरामदगी की गई। इस पहले लाइनर संजीत कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आपको बताते चलें कि अवैध संबंध के शक में 30 मार्च को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पकड़ाए हैं रंजीत कुमार, रोहित कुमार, चंदन की पत्नी कुमारी सुप्रिया, इंद्रजीत कुमार उर्फ सोनू। तो किस आरोप में पकड़ाए हैं? ये मर्डर केस जो नथुपुर में हुआ था उसमें ये लोग सहयोगी हैं। सुबह के खैरियत दे दिए थे ना सर, जिनका चंदन का गाड़ी छिपाने और गाड़ी छिपाने के आरोप में गुड मॉर्निंग और हत्याए थे सहयोग किए। और हथियार चंदन के घर से मिला है। खबर जमुई से, जहां मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी प्रमोद कुमार सुमन की मौत इलाज के दौरान हो गई। सदर में कैदी का इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हुई। मौत के बाद इधर परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के सदर अनुमंडल इलाके के झाझा प्रखंड के सिमलता के रहने वाले कैदी प्रमोद कुमार सुमन को बीते कुछ महीने पहले चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बुधवार की शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जेल से कैदी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। मृतक कैदी प्रमोद कुमार सुमन कौशल युवा केंद्र का संचालक भी था। इसमें जेल की लापरवाही है, साफ साफ है। क्या मांगे मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे भी खुद सदमा में क्या मांगे, क्या बता पाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैदी की मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या सच में कैदी की तबीयत खराब थी? क्या विभाग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा? आरा के जगदीशपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक डांसर को गोली लग गई। उसके दाहिने हाथ में गोली लगी है। उसे आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों ने इसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। जिस डांसर को गोली लगी है वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। दावा गांव में शादी का आयोजन था और इसी दौरान एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। दावा में था। दावा? हाँ। किसका कार्यक्रम था? वो मुसलमान का बारात था। हाँ, क्या हुआ उसमें? हम लोग पानी लाए, पानी। हम लोग डांस कर रहे थे। 3 गो हम लोग नीचे उतर कर डांस कर रहे थे। 2 गो लोग स्टेज के ऊपर में था। तुम लोग पैसा है? अब सवाल यह है कि हर्ष फायरिंग पर आखिर लगाम कब लगेगी? प्रशासन की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं क्यों हो रही हैं? पुलिस आरोपियों पर कब तक कार्रवाई करेगी?
खबर समस्तीपुर के पटोरी से, जहां पर अपराधियों ने जबरदस्त तांडव मचाया। देर रात पटोरी बाजार से ज्वेलरी दुकान को बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण कारोबारी से पिस्टल की नोक पर लूटपाट की गई और कारोबारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। अपराधियों ने कारोबारी से 100 ग्राम सोने और 1 लाख रुपए नकदी की लूट की। जाते जाते अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को जख्मी भी कर दिया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण कारोबारी अपने एक सहयोगी के साथ बाइक से घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने लूटपाट की। इस दौरान अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की। स्थानीय लोगों ने घायल कारोबारी को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि यूपी पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है। दोनों बेटा हाथापाई करने लगे। दोनों बेटा हाथापाई करने के बाद पेस्टन दिखाने लगा। बस सामान हमारा थी डिक्की में था, तो बैग थी जो। कहाँ पर की घटना है? ये मैं मिर्चा चौक से हल्का सा अंदर, जैसे DAV स्कूल है ना, उसे जस्ट मान लीजिए ना। कितने की संख्या में थे अपराधी? अब रात 3 आदमी की संख्या में थे। रास्ते से 3 आदमी आया स्प्लेंडर बाइक लेके, तो हथियार के साथ सामान था उस छीन लिया गया। क्या सामान था? ज्वेलर्स 7 लाख का ज्वेलर्स था, 1 लाख रुपया कैश था। और साथ में जो सामान था वो सामान छीन लिया और गाड़ी का चाबी छीन लिया। दोनों के बीच फिर गुत्थम गुत्थी भी हुआ। इसी पर गोली चला करके 4-5 राउंड गोली चलाया, लेकिन एक गोली इस बच्चा जो करण कुमार उर्फ महेश है, उसके हाइड्रोसील और जांघ के बीच में गोली लगी है। SHO के माध्यम से हमें सूचना मिली, हम डिया पुल तरफ थे, सूचना मिली कि किसी को गोली लगा है, तब हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बेगूसराय में आपसी विवाद में चचेरे भाइयों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। साथ साथ खेलकूद कर बड़ा हुए भाई अपने ही भाई की छत छीनने के लिए लोहे का रॉड लेकर घर की दीवार पर वार करने लगा। राजापुर राघो गांव में वो हंगामा मचा है। आपसी विवाद में 2 चचेरे भाई जगदीप सहनी और महेश्वर सहनी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, भाई ही दूसरे भाई के घर पर लोहे की रॉड से वार पर वार किए जा रहा है। देखिए, ये पहला वार, ये दूसरा वार और ये फिर तीसरा वार। घर की दरो दीवार पर एक के बाद एक वार हो रहे हैं और दीवार पर लगी ईंट के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। चचेरे भाइयों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि दोनों एक दूसरे को बेघर करने पर तुले हुए हैं। देखिए, गुस्से से आग बबूला भाई अपने चचेरे भाई के सिर से छत छीनने के लिए उसके आशियाने को कैसे जमींदोज करने पर तुला हुआ है। इस वाद और विवाद को लेकर पूरे गांव में बवाल मचा हुआ है। घर की महिलाएं जुट गई हैं। आंखों के सामने घर की ईंट से ईंट बजने पर परेशान हो रही हैं। वार करने से बार बार रोक रही हैं, लेकिन गुस्से से लाल पीला हो रहे इस शख्स के हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे। हमरा 3 दिन से बुढ़वा मर्दवा जुअन का सब मारे ला रही है। हाँ, मारला कि ईटा उठा के मारला, घर तोड़ दिल। हाँ, ईटा घर तोड़ दिल। बचपन में कभी इसी घर आंगन में ये भाई एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे, इसी मिट्टी में पले बढ़े। लेकिन आज इनके बीच संबंध इस कदर बिगड़ गए कि दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये भाई कैसे अपने ही भाई के घर की ईंट से ईंट बजाने पर तुला हुआ है। देखिए कैसे बार बार वार करने से इस घर का हाल क्या हो गया। छप्पर को सहारा देकर खड़ी दीवार का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया। पीड़ित जगदीश सहनी के परिजनों ने महेश्वर सहनी के खिलाफ मंसूर चक थाने में FIR दर्ज कराई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन